أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا بل أحياء ولكن لا تشعرون. بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद चाहो। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र वालों के साथ है। और जो खुदा की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, हाँ तुम्हें खबर नहीं। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इफ्तार की स्पेशल ट्रांसमिशन में आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व और जैसा कि आपको बरकातुहू। पता है कि हमेशा की तरह नाहिद अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद होती हैं। अस्सलाम वालेकुम आप। और खूबसूरत आवाज़ में कारी अरसलान की आवाज़ में आपने इस वक्त किरत सुनी। बहुत ही खूबसूरत कारी साहब, मौला आपकी आवाज़ में और खूबसूरती अता करे, क्योंकि कुरान है ही ऐसा जो दिलों में उतर जाता है। पर आप जितनी खूबसूरती से उसकी अदायगी करते हैं वो तो और हमें अंदर से झंझोड़ देता है। तो बहुत शुक्रिया आपकी खूबसूरत आवाज़ के लिए और आपकी यहाँ मौजूदगी के लिए। जनाब, आज जो अपनी खूबसूरत आवाज़ से हमको कहते हैं ना सरूर यहाँ पैदा कर देंगे और शायद मेरी तरह आप भी झूम उठेंगे। तो मेरे साथ आज हमारे कबाल भाईजान, जो मेरे भाई यहाँ मौजूद होंगे, वो हैं गयूर मोइज़ मुस्तफ़ा और उनके हमनवा। तो उनको मैं यहाँ खुशामदीद कहती हूँ। और मुस्तफ़ा भाई से मैं जानूँगी कि इनका एक पूरा शजरा है, लेकिन उस शजरे को जानने से पहले यहाँ मैंने जब बात कर रही थी तो ऑडियंस में एक खूबसूरत बच्चा सा बैठा हुआ मुझे नज़र आया। तो मैंने उसको इशारा किया, इधर आना बेटा, आओ, शाबाश, जल्दी साहब भाग के। मुस्तफ़ा भाई, मैं आपकी तरफ आती हूँ। ज़रा मैं चाहती हूँ कि मैं इससे पहले नात पढ़ते हो? चले, आज आपसे हम नात सुनेंगे। हाँ, आज सादिया बाजी हमेशा नात पढ़ती हैं, आज सादिया बाजी नात नहीं पढ़ेंगी। आज जो है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम हुसैन सुल्तानी।
इब्राहिम, इतना बड़ा नाम लग रहा है, 5-6 लोग एक साथ इस सेट पर आ गए हैं, है ना, इतने सारे लोगों के साथ, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई आज आपकी खूबसूरत आवाज़ जो है वो इस सेट पे गूंजेगी और आपके यहाँ सारे जो बड़े बैठे हैं वो आपको दुआएं देंगे, यहाँ जितने बड़े बैठे हैं वो आपको दुआएं देंगे और मेरी दुआ तो आपके साथ है। ठीक है बेटा, आप नात पढ़िए आज। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आई ना सुनते हैं, बस दीवार सुनते हैं। मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है, मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है, मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं, मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मैं सदक़े जाऊं उनकी रहमत आलमीनी के, मैं सदक़े जाऊं उनकी रहमत आलमीनी के, पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जो मेरे बच्चे गले तो लगो आके, इतनी प्यारी नात पढ़ी, मौला सलामत रखे और कितने खुशनसीब वो माँ बाप होते हैं। मैं ये सोच रहा था देखिए। इसको प्यारी नात पढ़नी ही थी, क्योंकि इसका नाम पता है क्या है, मोहम्मद इब्राहिम हुसैन। आप देखें तीनों अल्फाज देखें कैसी हस्तियां चुन के रखे। हैं, कैसी हस्तियां, मोहम्मद फिर इब्राहिम फिर हुसैन। इसका नाम है मोहम्मद इब्राहिम हुसैन। बेटा आपका नाम भी बहुत अच्छा है जिसने भी रखा है, और आपने बहुत उम्दा नात पढ़ी है, बहुत प्यारी नात पढ़ी है। सादिया बाजी को आज पीछे छोड़ दिया, अब यहाँ बैठ के पढ़ना करना। चल जाओ, बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे, जियो जी। तो अब आते हैं जरा हम अपने भाइयों की तरफ। तो जरा हम पूछते हैं कि ये कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और अभी कौन सी पुश्त है जो इस वक्त कवाली को लेके आगे चल रही है भाई? अस्सलाम वालेकुम सादिया भाई। वालेकुम अस्सलाम। हम लोग यहाँ पर गय्यूर मोइज़ मुस्तफ़ा कव्वाल के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हैं बिल्कुल, रमज़ान बिल्कुल। ट्रांसमिशन में, और हम लोग उस्ताद फरीद अयाज और उस्ताद अबू मोहम्मद साहब के साहबजादगान हैं, सुभान और उनके ग्रैंड सन्स मौजूद हैं यहाँ पर। माशाल्लाह। हमारा ये खानवादा कोई 735 साल से इस काम से वाबस्ता है, सुभान अल्लाह। और कव्वाली की जब पहली नशिस्त जिसे कहें समा की, जब हज़रत अमीर खुसरो ने एक पार्टी तश्कील दी थी, उसके सरबरा जद्द आला मेरे दादा हाय हाय। सामद बिन इब्राहिम थे। उसके बाद ये सिलसिला कव्वाली की तरफ गामजद रहा, और इस वक्त जो आपके सामने ये पार्टी बैठी हुई है, ये 26th जनरेशन है माशाल्लाह से, जो बगैर किसी गैप के इस काम को सरंजाम दे दे रहे हैं।
तो आपके बुजुर्गों के सीने तो माशाल्लाह से इतने चौड़े होंगे और वो जहाँ कहीं भी हैं वो इस कदर खुश, और आप यकीन माने आप लोगों को देख के इतने खुश होंगे कि आप जब बुजुर्गों के कदम पे, जब बच्चे उनके कदमों पे कदम रख के चलते हैं तो यकीन मानिए कि कितनी खुशी होती है उनको। वो हम लोग शायद समझ ही नहीं सकते, ये हम तब समझते हैं जब हम खुद माँ बाप बनते हैं और हम चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा करें और हमारा बच्चा भी उस जैसा ही कोई। तो नाम मुस्तफ़ा लेना एक इबादत, और उस नाम मुस्तफ़ा को आगे बढ़ाना, तो वो तो आप तो इबादत दर इबादत करते चले जा रहे हैं। अक्सर लोग ये देखते हैं कि चैनल्स पे बच्चे बैठे हुए हैं जी, तो बच्चों का क्या काम है, तो हम उन्हें ये बताते हैं कि यार हमारा जो काम है वो नस्ल दर नस्ल चला रहा है। तो वो हमारी जिस तरह हमें तालीम मिली है कि घरों में बच्चों को छोटी मोटी महफिलों में लेके गए हैं, तो बच्चों के कानों में पढ़नी चाहिए, पड़ेगी आवाज, जो कि आपके बड़े क्या कर रहे हैं। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जनाब। जी नाजरीन, आज का टॉपिक कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग रखा है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का टॉपिक है आपका, मेरा, हम सब का, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस टॉपिक से कभी कभी हमें बड़ी तकलीफ होती है, कभी कभी इस टॉपिक से हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं जो कभी कभी हमारे हुक्मरान हमसे छुपाने की कोशिशें कर रहे होते हैं। अब वो दानस्ता हो या उनकी दानस्तगी में हो, तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती इस बारे में। लेकिन आज का टॉपिक है जी सोशल मीडिया। सोशल मीडिया उसके असरात जो है ना वो बड़े, सोशल मीडिया और उसके असरात जी। सोशल मीडिया पे तो खैर बहुत कुछ कहा जा सकता है और बोला जा सकता है। एक्चुअली आप यही होता है ना, सोशल मीडिया और उसके असरात देखें। सोशल मीडिया तो बहुत तरीके से यूज होता है, मतलब आप सोशल मीडिया पे अगर आप चाहें तो तहकीक के साथ आप हदीस भी हैं, कुरान की आयत भी हैं, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन उसके नीचे जब आप ये लिख देते हैं कि अगर आपने 15 लोगों को नहीं भेजी तो खुदा आपकी दुआ नहीं सुनेगा, ये कैसे हो सकता है? इसमें एक और भी मैं बात बता दूं, ये और ये बड़ा सीरियसली इसको मैं बता दूं। सूरह हुजुरात जो है ना जी, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। अल्लाह ताला ये कहते हैं कि इसका मफ़हूम बयान करता हूँ। अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, जब तुम तक कोई खबर पहुंचे बेशक तो उसकी तहकीक कर लिया करो। बिल्कुल ऐसा ना हो कि तुम खबर की तहकीक किए बगैर किसी फर्द पर, किसी ग्रोह पर, किसी कौम पर कोई ज्यादती कर बैठो। बिल्कुल, और जब ज्यादती कर बैठो तो उसके बाद तुम्हें पछताना पड़े, पशेमान होना पड़े। तो ये जो आपने बात की ना कि हम जो है वो हदीस भी कोट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, कुरान भी, ये तो है अपनी जगह पर। लेकिन जब हम किसी के बारे में कोई राय कायम करते हैं ना सोशल मीडिया पर कि जी ये शख्स जो है वो ऐसा है, इसने ऐसा, और उसकी वजह से जो दूसरे लोग, हजारों लोग जब एक्साइटेड होते हैं और जब कोई एक्शन कर गुजरते हैं और कोई उसके बाद वो जो एक साइड इफेक्ट है ना, बड़ा जुर्म है। मैं आप लोगों को यकीन से एक चीज बताऊंगी, देखिए हम खवातीन जो जिनको कहा जाता है कि शोबे से ये वाबस्ता होती हैं, हम भी घर वाले होते हैं, हमारे भी भाई बहन होते हैं। मैं शादीशुदा हूँ, मेरा बहुत बड़ा ससुराल है, वो 11 बहन भाई हैं माशाल्लाह से, मेरी बेटी है। कोई भी एक बात, मैं सिर्फ इसलिए अपने आप पे हमेशा बात रख के करती हूँ कि मैं किसी की भी बात नहीं करना चाहती, कि आप लोगों के लिए तो बहुत आसान होता है सोशल मीडिया पे मेरे लिए कोई भी लाइन लिख देना, मेरी तस्वीर पे कोई कमेंट कर देना। लेकिन आप लोग कभी भी कमेंट करते हुए नहीं सोचते कि आपके घर में भी कोई माँ बैठी है, बहन बैठी है, क्या उसके बारे में अगर कोई इस तरह की बात करेगा तो आपसे बर्दाश्त होगा? तो प्लीज जरा इन चीजों का ख्याल रखा करेंगे। कोई भी जब भी ऐसी बात करे कि हमने भी आगे जवाबदेह होते हैं, हमारी भी आगे बेटियों की शादियां होनी हैं, हम भी किसी की बेटी हैं, किसी की इज्जत को साथ लेके चल रहे हैं। तो प्लीज मैं ये मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे गुजारिश है, किसी के बारे में भी, वो चाहे सादिया इमाम हो, वो चाहे XYZ, कोई भी कहीं भी किसी के बारे में भी लिखने से पहले जब तक तहकीक ना करें, आप उस बात को खुद अपनी आंखों से ना देखें, अपने कानों से ना सुने, तब तक उसके बारे में कोई कमेंट ना करें। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे जनाब।
वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं हम इफ्तार के स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान हमारा ईमान, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाहिद आपा के साथ किचन में, और जानना ये है कि आज हम क्या बना रहे हैं भाई जी। आज हम जो बना रहे हैं एक मशहूर हर रोज़े में वो दही की फुल्कियाँ होती हैं, दही फुल्कियाँ फ्रेस्को के नाम से जो मशहूर है। बिल्कुल। अच्छा, उस फुल्कियों की खास बात ये है उसका दही बहुत खास होता है। अच्छा, उसका दही आपने देखा गाढ़ापन भी होता है, गाढ़ापन भी होता है और एक स्मूथ सा होता है, वो आम दही की तरह नहीं होता। वो बताऊंगी और एक चिकन के पकोड़े आपको बताऊंगी। पकोड़े के बगैर भी ना जरा रोजा अधूरा अधूरा लगता है ना। हाँ, पूरे साल में तो हम ये। अच्छा, तो चिकन के पकोड़े में हम कोई खास रेसिपी यूज कर रहे हैं? उसके अंदर हमें चिकन के क्यूब्स चाहिए, ले ली हमने, और उसके अंदर मैं कॉर्नफ्लावर डालूंगी और बेसन डालूंगी। अच्छा, वो दोनों चीजें डालेंगी। अच्छा, दही का खास सब ये वाला पूछते हैं, हाँ, वो ये है कि आपने 1/4 कप पानी लिया, हाँ, उसमें आपने तकरीबन 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल दिया। ये आपने मिक्स कर लिया क्योंकि इसको ठंडा भी हमें करना होगा। हाँ। और जो हम फुल्कियां बना रहे हैं, मैंने मूंग की और माश की दाल का आटा सिर्फ फेंटा है, बाकी चीजें कुछ नहीं डाली, क्योंकि इसके साथ ये जितना फेंटते हैं ना उतनी ये फुल्कियां अच्छी बनती है, इसमें गुठली नहीं होती। सही, नहीं तो मुमन गुठली होती है। ये कॉर्नफ्लावर आपने लिया और ये आपने दही में गर्म पानी में अच्छा इसको डाल के और इसको आपने पकाना है। अगर आप दही में डालेंगे तो वो कच्चापन आ जाएगा। सही बात, तो आपने इसको आपने पकाना है। सही, ठीक है। अच्छा, इतने में क्या कर रही हूँ, इसको मैं पकाती भी रहूंगी। ये आपने लिया तकरीबन 1 कप माश का आटा और 3/4 कप आपने मूंग का आटा ले लिया। ठीक है, इसमें आपने जीरा डाल दिया। सही, थोड़ा सा मैं बचाऊंगी उसके लिए। इसमें आप डालेंगे, अब ये आपके ऊपर है, हरी मिर्चें भी इसमें आप डाल सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बेसन 1/2 टीस्पून और इसमें सोडा। अच्छा, आप जब भी ये देखें, आप इसको हमने छोड़ना नहीं होता। अच्छा, वरना वो गुठली सी वो गाढ़ापन आ जाता है। ये देखें, इसका आपने चमचा चलाना है। ये आप मुझे मेरी जिम्मेदारी लगा देती हैं। बस मैंने कहा आप उधर खड़ी हो, आपके कपड़े इतने खूबसूरत लग रहे हैं कि मैंने कहा बहुत शुक्रिया, खराब ना हो जाए। तो जब आपने अगर मेरे कपड़ों का जिक्र कर ही दिया तो मैं यहाँ अपने तमाम स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ये जो जोड़ा मैंने पहना है इज़निक का है, और ये इज़निक ने लाहौर से मुझे बाकायदा सारे जोड़े भेजे हैं जनाब, तो थैंक यू सो मच। एस जमाल क्रिएशन का बहुत शुक्रिया, बुनैंजा का बहुत शुक्रिया कि सहरी ट्रांसमिशन में आप जितने भी कपड़े देख रहे हैं वो बुनैंजा ने स्पॉन्सर किए। और ज्वेलरी के लिए हेरिटेज का बहुत शुक्रिया। अली भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी ज्वेलरी हमेशा हमें फराहम करते हैं। तो और मैं एक और चीज़ कहूँ कि हेरिटेज की इस वक्त सेल लगी हुई है जनाब, बाय 1 एंड गेट 1 सेकेंड जो है वो आप 50% ऑफ पे ले सकते हैं। सो जाइए अपनी ईद को एंजॉय कीजिए जनाब। और यहाँ अब जाते हैं एक छोटे से ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत मेहमान ने हमें यहाँ ज्वाइन किया है, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, और जब भी उनसे बात करते हैं तो हमें सही मायनों में अपने मसले का हल मिल जाता है। आते हैं वापस ब्रेक से और फिर उनसे मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं हम रमज़ान हमारे ईमान इफ्तार की स्पेशल ट्रांसमिशन। फाइनली पंजाब का बजट भी अनाउंस हो गया। अब देखते हैं कि वहाँ के बजट के बाद लोगों का क्या रिएक्शन होता है। लीजिए जनाब, ये जो हमने कॉर्नफ्लोर आपने इससे पकाया था, ये गाढ़ा हो चुका है। स्लो हीट के ऊपर आपको पकाना है। अगर आपको वो वाले दही बड़े चाहिए, वो वाले, हाँ। और ये आपने दही लिया, अब इसको दही में मिक्स करेंगे। दही में आप इसको डालें और उसमें वो मीठे दही बड़े होते हैं। सही जी, बिल्कुल। और इसमें आप चीनी डाल दें। सही, अगर पिसी हुई है तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। और इसमें आपने ये जो कॉर्न, इसको ठंडा करके आपने डालना है दही में। ये इतना गाढ़ा हो गया, यानी कि सबसे इसकी जो स्पेशल और खास बात थी वो हमने जान ली, हाँ, कि आपने कॉर्नफ्लोर को पकाना है और जब ठंडा हो जाए तब आपने दही में शामिल करनी है और चीनी शामिल करनी है।
ताकि वो एक टेस्ट जो है वो उसका आ देखिए सके। पहले कितना ये पतला था, इसको डाल के ये रखूंगी तो ये थिक हो जाएगा। सही। और ये जब भी आप ये बनाएं दही की फुल्कियाँ, हमेशा एक चीज का ख्याल रखें, आप सुबह से फेंट लें, सोडा या बेकिंग पाउडर जो डालें वो तलते वक्त डालें। अच्छा, बिल्कुल आखिर में डालें, नहीं तो वो तो कहते हैं सब मतलब फूलने के लिए टाइम मिलता है। हमेशा हमेशा जब आप फेंट के रख लें और जब आप बनाने लगे, सोडा और बेकिंग पाउडर ये खास टिप है, सही। पहले से मत डालें, वो रिएक्ट कर जाती है, वो सही नहीं बनती। चलिए जी, अब मैं चलती हूँ जरा उस तरफ, लेकिन 2 लोग रह गए थे जिनका मैंने शुक्रिया अदा नहीं किया था। अदील भाई, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी ज्वेलरी आपकी तरफ से आ रही है हमारे पास। एंड महरोज का बहुत शुक्रिया, जो रोज आप मुझे तैयार और खूबसूरत हेयर एंड मेकअप के साथ देखते, तो उनका बहुत शुक्रिया। तो अब चलते हैं हम जुबैर भाई की तरफ। जी जुबैर भाई, आप तारुफ जी सब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सादिया। नाजरीन, हमें इस वक्त स्टूडियो में ज्वाइन किया है अल्लामा हुसैन मसूदी साहब ने, और अल्लामा साहब जब तशरीफ लाए, जब सेट पर आ रहे थे, तो उनके हाथ में ये तस्बीह थी और मुझे पता चला कि करबला से उनके लिए खुसूसी तोहफे के तौर पर ये आई है। और अल्लामा साहब की बड़ी मोहब्बत, बड़ी इनायत, अल्लामा साहब के दस्ते मुबारक से उन्होंने ये मुझे दी, और ये इस वक्त मेरे गुनहगार हाथों में मौजूद है। अल्लामा साहब, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। हम नाजरीन ब्रेक पे जाने से पहले जो बात कर रहे थे, सोशल मीडिया के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, और मैंने सूरह हुजुरात की एक आयत का सिर्फ एक रेफरेंस दिया था कि अल्लाह ताला कहता है कि जब तुम कोई खबर तुम तक पहुंचे तो उसी तहकीक कर लिया करो, बगैर तहकीक के सुनी सुनाई बातों को मत कम्युनिकेट किया करो। उससे इस बात का अंदेशा होता है कि तुम जहालत में किसी ऐसे शख्स के खिलाफ या किसी कौम या किसी ग्रोह के खिलाफ कोई अमल कर लो, कोई इकदाम कर लो, और फिर तुम्हें पशेमानी का सामना करना पड़े। तो उस पर सादिया ने एक बात की थी, और सादिया ने कहा था कि हाँ, तहकीक करनी जरूरी है, और तहकीक, जब तक तहकीक ना हो कोई बात नहीं करनी चाहिए, तहकीक के बाद ही करनी चाहिए। लेकिन मैं उससे एक और कदम आगे बढ़ता हूं। मैं ये कहता हूं कि अगर मैंने अपने किसी मुसलमान भाई के अंदर कोई बुराई देखी और तहकीक भी हो गई, तहकीक भी हो गई, और उसमें पर्दा डाल दिया, तब भी मेरा ये हक नहीं है, मेरा ये मनसब नहीं है कि सारे जहां में उसका ढंढोरा पीटूं, तब भी नहीं है। मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं उस अपने भाई की अगर मदद करना चाहता हूं तो उसको अकेले में, उसे अलहदा से उसे समझा दूं कि भाई तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, या ये मैंने चीज नोट की है, इसको तुम दुरुस्त कर लो। ये फिर भी आपको जेब नहीं देता कि आप उसे सोशल मीडिया पर ढंडोरा पीटते फिरें, और ये हमारा दीन, मकाम मेरा नहीं ख्याल है दीन भी हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता। अल्लामा साहब की तरफ आते हैं जी। अल्लामा साहब, ये जो सोशल मीडिया के जो असरात हैं, यकीनन हर चीज के पॉजिटिव पहलू भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, आपके ख्याल में मुआशरे पर इसके कैसे असरात मुरत्तब हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अलैहि त्वाहिरीन व अस्हाबिल मुंतखबीन। देखिए, बहुत खूबसूरत मौजू, और उसको बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में आप लोगों ने बहुत ही जामे सी एक तारीफ़ कर दी। मैं इसकी ख़ुद एक्सेप्ट करूँगा कि माशाल्लाह जिस हवाले से इशारा कर दिया, सोशल मीडिया बज़ाते खुद अच्छा, ये कि ये कहना कि जी ये सिर्फ खबर का जरिया है, नहीं, ये तो बहुत ओपन सी एक चीज़ है ना। बिल्कुल। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ खबर से मुताल्लिक़ नहीं है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट जो है वो खबर ही से रिलेट बन जाता है। और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी इंसान जल्दी में रहेगा तो उसके बाद निदामत ही आनी होती है। बिल्कुल सही। बस ये बात है, कानून ये मुसल्लमा कानून है। और जब भी तहकीक के साथ कोई काम करेगा तो उसमें क्या है, इफ्तिखार भी आएगा, उसमें बुलंदी भी आएगी, उसमें माशरे में इर्तका भी आएगी। बिल्कुल सही। और चूंकि इस वक्त सोशल मीडिया या जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, चाहे वो हम कह लें कि मीडिया के हवाले से, बल्कि इबलाग जिसे आप कहते हैं, तो इबलाग के हर ज़माने में कोई ना कोई ज़राए रहे हैं। तो इबलाग को तो नहीं रोका जा सकता है और ना रोकना चाहिए। बिल्कुल। इबलाग ही बंद कर देंगे तो फिर दीन भी आगे नहीं बढ़ेगा। इबलाग को नहीं रोकना है, इबलाग से झगड़ा नहीं करना है, झगड़ा उसके तरीक़ेकार पर हो सकता है, इख्तलाफ उसके तरीक़ेकार पर हो सकता है, उसकी पीछे बैठी हुई सोच पर हो सकता है, उसके इस्तेमाल पर हो सकता है, उसमें तबके के इस्तेमाल पर हो सकता है, यानी बहुत सारे उसके पहलुआत हैं। जब तक कि उसको मद्देनजर ना रखा जाए तो बिल्कुल मैं यूं ही कह दूं कि अब एटॉमिक एनर्जी है, तो ये एटम एक तरफ, आज हम कह रहे हैं कि जी अगर एटॉमिक
टेक्नोलॉजी हमें मिल जाए तो हमारी बिजली का मसला हल हो जाए, मिसाल के तौर पर, और लोगों ने हल किया हुआ है, और या इसी तरीके से और बहुत ज्यादा फवायद है। लेकिन उसके बरक्स देख लीजिए, तबाही का जरिया भी, तबाही भी कितनी खूबसूरत वो कर रहा है कि फिर पूरा के पूरे शहर बिगाड़ देता है, यानी उसके असरात कितने खतरनाक है। तो दोनों सूरत में ये इस्तेमाल पे बिल्कुल, आप आम माशरे की मिसाल लेंगे तो उसको कह देंगे कि छुरी का इस्तेमाल। अब आप अपने मेहमान को उससे इफ्तार के वक्त, अभी नहीं, इफ्तार के वक्त आप फल काट के खिला दीजिए छुरी से, और खुदा न ख्वास्ता आप किसी का कत्ल कर दीजिए। तो ये दोनों चीजें हैं इसमें। यहाँ पर और थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे सोशल मीडिया के हवाले से, तो मैं एक चीज से इस्तेफादा करते हुए कहूँगा कि देखिए, इंसानी ज़िंदगी, चूँकि ये मुताल्लिक़ हमारे माशरे से, और जब हमारे माशरे से मुताल्लिक़ हो जाती है तो ये कहना सही हो जाएगा कि एक इंसान की डेवलपमेंट का जो पीरियड है वो मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक इशारा किया है कि इंसान की जो तरबियत के अदवार हैं वो 3 हैं, और एक वो हिस्सा है कि जिसमें वो बादशाह होता है, सही, एक वो हिस्सा आता है जिसमें वो गुलाम होता है, एक वो हिस्सा आता है जिसमें वो वजीर होता है, और फिर उसके बाद वो माशरे का बस वहाँ अब उसका तालीमी दौर खत्म हो जाता है, फिर वो एक नया इंसान बनता है, फिर उसके साथ वही सिलसिले शुरू हो जाते हैं। एक कॉलर है, जी, कॉलर ले, हो सकता है आपसे वो सवाल कुछ पूछना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, सादी आप भी कैसी हैं? आप बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी रुफ्ता, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं लाहौर से। आपको याद होगा पिछले साल भी मैंने फर्स्ट टाइम पे आपको कॉल की थी और आपने मेरे साथ बात की थी। जी शुगुफ्ता बोलिए। ये कि सोशल मीडिया के जो असरात हैं इंसान पर कैसे इफेक्ट करते हैं, ये पूछना था। कभी आपको भी इसका सामना करना पड़ा, खुदा ना खासा कभी सोशल मीडिया के हवाले से कोई ऐसी बात आपके साथ हुई हो? नहीं, बस वैसे ही है जो टीवी पे नित नई नई खबरें सुनते रहते हैं हम, और परेशान होते हैं कि कभी कुछ मसाइल आ जाते हैं और कभी कुछ आ जाते हैं, इस वजह से भी। सही। तो आप ही सादिया, मैं आपकी ना बहुत बड़ी फैन हूँ कि मैं। थैंक यू शुगुफ्ता, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत सारी ऐसी खबरें जो आप वैसे देख रहे होते हैं टीवी पे, और फिर उसके बाद आप इंटरनेट के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो आपको परेशान कर देती हैं। ये सारी बातों के मजीद सवालात लेके मैं जाऊंगी, लेकिन लेती हूँ छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। खुश करना बहुत ही मुश्किल है। एक दिन मैं नए मजे वाला तरंग ले आई और मेरी सास तक कोई कमी नहीं निकाल सकी, बल्कि थोड़ी देर बाद एक और प्याली मांग ली। स्प्राइट कर, अपनी प्यास को स्प्राइट कर। अरे अलार्म नहीं बजा सुबह। ओहो, बहुत लेट हो गया हूँ, बड़ा इंटरव्यू है आज। अच्छा अच्छा भाई साहब, कट जाएगा। ये है जिलेट ब्लू2 प्लस, जो दे महफूज शेव कहीं भी कैसे भी। जिलेट ब्लू2 प्लस क्रोमियम प्लेटेड ब्लेड्स के साथ, जो चले 5 शेव तक। थैंक यू सो मच। जिलेट, द बेस्ट अ मैन कैन गेट। लासानी का असल टूथ स्याह प्लस मिलेट ही गले की बीमारियों, खराश, दर्द, वरम और सोजिश से मुकम्मल आराम। सिर्फ टूथ से नहीं बल्कि लासानी का असल टूथ स्याह प्लस मिलेट ही। ये जो खिड़की खुली है, हर दिल की धड़कन यहीं पे जुड़ी है। कोई रखे यहाँ सब कुछ सजाकर